मोशन इन ए प्लेन लेक्चर 8। इस क्वेश्चन में बैलून इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 मेकिंग एंगल 45 डिग्री हॉरिजेंटल। बैलून जो है मूव कर रहा है 42 स्पीड से 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से, ठीक है। और पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउन होते स्पीड 100 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बैलून एट एंगल 55 डिग्री। और एक पार्टिकल को फेंका गया है 100 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड और ये हॉरिजेंटल से बना रहा है 53 डिग्री। तो पूछ रहा है व्हेन एंड वेयर पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, कहाँ और कब पार्टिकल जो है ग्राउंड को हिट करे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बैलून निकालेंगे तो वो इसका एक्स कंपोनेंट इधर हो जाएगा 60 और इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा 80। ये पार्टिकल का हो जाएगा। बैलून का निकालेंगे, बैलून जो 40√2 से फेंका गया है 45 डिग्री हॉरिजेंटल से, तो इसका एक्स कंपोनेंट वाई आ जाए, एक्स कंपोनेंट भी 40 आ जाएगा, वाई कंपोनेंट भी 40 आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बैलून हो गया -40 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बैलून जो है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बैलून जो है वो हो जाएगा इधर 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बैलून को अगर ओपन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून इक्वल टू ये, और इसको सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो आ जाएगा 20 आई कैप माइनस 40 जे कैप, 20 आई कैप माइनस 40 जे कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। और ऐसे भी अगर देखें तो इधर 60 है इधर 40 है तो कैंसिल होकर इधर 20 बच जाएगा, और ऊपर 40 है नीचे 80 है तो ये दोनों तो इधर भी 40 देंगे इधर भी 40 देंगे तो कैंसिल होके जो है नीचे 40 बच जाएगा। तो फाइनली ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 आएगा माइनस 40 जे कब आ जाएगा, ठीक है। और अब डाउन इधर जो है वेलोसिटी 20 है नीचे 40 है तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव वाई मान लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे डाउनवर्ड को। तो एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे हो जाएगा तो 240 इक्वल टू 40t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम का वैल्यू जो है वो 4 सेकंड आ गया, ठीक है। तो हॉरिजेंटल में तो वेलोसिटी सेम रहता है तो यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 हो गया। तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड जो है वो निकालेंगे तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ता है तो 4 सेकंड में 40 बढ़ेगा तो 40 प्लस 40 80, तो 80 जो है वेलोसिटी डाउनवर्ड आ गया। तो 20 आएगा हॉरिजॉन्टल में सेम रहता है माइनस 80 जाएगा, 20 आएगा माइनस 80 जाएगा, ठीक है। अब इसका एंगल निकालेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 20/80 1/4, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4, ठीक है। अब क्वाइन जो है इसमें कॉन्सेप्ट में क्वाइन को अगर ड्रॉप करते हैं, क्वाइन को ड्रॉप किए हैं, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट दिया हुआ है प्लस 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट दिया हुआ है +2, ठीक है। तो अब इस लिफ्ट से क्वाइन जो है यहाँ पे ड्रॉप हुआ है तो जैसे ही ड्रॉप होगा तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ड्रॉप के केस में 0 होता है तो वो 0 हो गया, ये 0 हो गया। पर इसको अगर निकाल के देखेंगे तो जस्ट आफ्टर ड्रॉप वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो बाहर से देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 10 होगा और वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा वो भी +10 होगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट जो है वो तो 10 मीटर पर सेकंड है, ये क्वेश्चन ही में दिया हुआ है तो ये गिवन हो गया। और ये कैसे निकालने हैं कि लिफ्ट का जो वेलोसिटी है वो क्वाइन को मिल जाएगा, लिफ्ट का वेलोसिटी क्वाइन को मिल जाएगा। जैसे ही ड्रॉप होगा तो लिफ्ट का जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड वो क्वाइन को मिल जाएगा। जैसे बैलून से पार्टिकल फेंकते थे तो बैलून का वेलोसिटी पार्टिकल को मिल जाता था, वैसे ही इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है 10 हो गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो जैसे ही क्वाइन हवा में आ गया तो उसका सीधे एक्सेलरेशन 10 हो जाएगा डाउनवर्ड। जैसे ही क्वाइन हवा में आ गया तो उसका एक्सेलरेशन 10 डाउनवर्ड हो जाएगा और लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है +2 है तो एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हो जाएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये लिफ्ट का जो ये हाइट है ये 24 मीटर दिया हुआ है और t इक्वल टू 0 पे क्वाइन एक ड्रॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ है +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर और वेलोसिटी +20 मीटर पर सेकंड ऊपर। ये लिफ्ट का दिया हुआ है, लिफ्ट का। तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है तो लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाना है, लिफ्ट के अंदर जाके खड़ा हो जाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो जैसे ही कॉइन ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करते ही वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो 0 आ जाता है। ये तो याद ही रखना है कि वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है जैसे यहाँ पे भी 0 आ गया था, जैसे ही ड्रॉप होगा वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो 0 आ जाएगा, तो इसमें भी 0 आ गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है तो जैसे ही कॉइन जो है वो हवा में आ गया, जैसे ही कॉइन हवा में आ गया तो उसका एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो नीचे
अपवर्ड पॉजिटिव माने हैं तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, तो -10 और माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2, तो 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब अपवर्ड को पॉजिटिव माने हैं तो नीचे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -24, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा देंगे तो टाइम जो है वो 2 सेकंड आ गया, टाइम 2 सेकंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है फाइंड व्हेन कॉइन विल हिट द फ्लोर ऑफ लिफ्ट, ठीक है। और इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लिफ्ट के अंदर जाके बैठना है और उसी के लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और जब भी ड्रॉप होगा तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो 0 आएगा। जब भी ड्रॉप होगा तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में टी को टाइम 0 सेकंड पे कॉइन ड्रॉप कर रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट ही हो गया 120 मीटर तरीके से, और लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है +10 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है +5, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन कॉइन विल हिट द फ्लोर, कॉइन जो है वो फ्लोर को कब हिट करेगा। तो जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये तो 0 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है, तो जैसे ही कॉइन हवा में आएगा उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -10, तो -10 माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है +5, तो +5 तो -15 आ गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ 120 आ जाएगा, मतलब -120, ठीक है। अब एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगेंगे तो टाइम जो है वो 4 सेकंड आ गया, टाइम 4 सेकंड आ गया, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे 7.5 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे कॉइन ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इसमें भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है बिफोर इट हिट द फ्लोर ऑफ लिफ्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जैसे ही कॉइन ड्रॉप करते हैं, जैसे ही कॉइन ड्रॉप करेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो 0 आ जाएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है तो वो हो जाएगा -10, क्योंकि जैसे ही कॉइन हवा में आएगा नीचे एक्सेलरेशन लगेगा -10 माइनस लिफ्ट का दिया हुआ है 5, तो -15 हो गया एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड 7.5, मतलब -7.5 हो गया। अब एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे तो टाइम जो है वो 1 सेकंड आ गया, ठीक है, टाइम 1 सेकंड आ गया। और अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये जो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकाल लेते हैं उसमें तो हम लोग लिफ्ट के अंदर जाके खड़े हो गए ना, पर अब लिफ्ट से बाहर आ जाओ, बाहर अब आ जाते हैं, ठीक है। बाहर आ जाएंगे तो लिफ्ट को अब भूल जाना है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो तो +10 हो जाएगा, क्योंकि जो लिफ्ट का वेलोसिटी है वही कॉइन को मिल जाएगा। बाहर से देखेंगे तो जो लिफ्ट का वेलोसिटी है वो कॉइन को मिल जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 10 हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो -10 हो गया, ठीक है। और फिर एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर इसमें लगाएंगे और टाइम जो है वो 1 सेकंड तो निकाल ही चुके हैं, तो एस डिस्प्लेसमेंट जो है वो +5 मीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट जो है वो +5 मीटर आ गया, ठीक है। और अब व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन कॉइन हिट द फ्लोर, जब कॉइन जो है वो फ्लोर को टकराएगा तब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट क्या होगा, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो वो 10 × 1 प्लस हाफ × 5 × 1 का स्क्वायर, तो 12.5 मीटर आ गया, 12.5 मीटर आ गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो आ जाता है 5 - 12.5 -7.5 आ जाता है, और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डाउनवर्ड जो है वो 7.5 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जेट जो है वो 1000 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और यहाँ से एक बॉम्ब को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो 1000 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, तो जेट का जो वेलोसिटी है वही इस बॉम्ब को भी मिल जाएगा आगे की तरफ 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये हाइट जो है ये 500 मीटर है, तो यहाँ पे एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, तो एस जो हो गया 500, ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ × 10 × टी स्क्वायर, तो टाइम जो है वो 10 सेकंड आ गया। अब यहाँ पे टी इक्वल टू √2h/g फॉर्मूला में लगाएंगे तो टाइम निकल जाएगा कि कितना सेकंड में वो गिरेगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।
अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉम्ब का जो पाथ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉम्ब का पाथ जो है वो पैराबोलिक होगा, लेकिन जेट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन होगा, जेट के रिस्पेक्ट में जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, जेट के रिस्पेक्ट में उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। जेट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन होगा, तो देख लेंगे क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो है और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो है, इसलिए स्ट्रेट लाइन इसको होगा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब होगा कि बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, स्पीड भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इफ ये है देन एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी भी जीरो हो जाएगा और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर 8 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।